बाबू तू किसका बच्चा है? मैं अपने मम्मी पापा का बच्चा हूँ। नहीं, तू मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है तू। मारो थापड़ तो घर तक तुरू लगा है। बड़े बदतमीज हो बाबू। कल जाना थापड़ एक कहीं निकल जाए बाबू सोना। अरे आई बाबू तू किसका बच्चा है? गोद में तो लिटा लो। हाँ गलारे में पढ़ रहा मुँह इतना पढ़। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल ईडियो 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ईडियो 360% दिल खोलकर स्वागत करता है। चलिए साथियों, आज हम जो कवर करने वाले हैं वह एक क्वेश्चन है ईडीडी सेकेंड की क्लास में। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हम पहले हैवी एंगल पे सॉल्व करेंगे, फिर लाइट एंगल का एक क्वेश्चन ले लेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये हमारा कि एक किलोमीटर लंबे एचटी लाइन, एक किलोमीटर लंबे एचटी लाइन का क्या करना है, निर्माण करना है। तो एक लंबे एचटी लाइन का निर्माण कीजिए। एक किलोमीटर लंबे एचटी लाइन का निर्माण कीजिए। उसमें लगने वाले सामानों की एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कीजिए। लगने वाले सामानों की एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कीजिए। यह लाइन 800 मीटर की दूरी पर, यह लाइन 800 मीटर की दूरी के बाद, यह लाइन 800 मीटर की दूरी के बाद 60 डिग्री पर मुड़ी है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि सर्वप्रथम एजम्पशन हम लोग करते हैं। एजम्पशन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किन मानकों के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एजम्पशंस आपको लिखाएंगे नहीं, ना आपको दिखाएंगे। एजम्पशंस आप सेल्फ ही, आज जो एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस आप सेल्फ ही एक पेज पे तैयार कीजिए। आप कई दिनों से एजम्पशंस पढ़ रहे हैं, तो एजम्पशंस आप सेल्फ ही तैयार कीजिए। अगर आपसे तैयार नहीं हो पाता है तो कल जो लाइट एंगल वाली वीडियो आएगी, आप सीधी की सीधी उसकी एजम्पशंस इस पे टिप सकते हैं। इसके बाद आता है SLD यानी सिंगल लाइन डायग्राम। तो देखिए, एक HT लाइन, यह 800 मीटर की दूरी से, तो देखिए यहाँ पे छूट गया है, एक 11 किलोमीटर की, एक 11 KB की HT लाइन पास से गुजर रही है। यह इतना लाइन छूट गया था। SLD बनाते समय एक 11 KB की HT लाइन पास से गुजारेंगे। यह जिस पोल से हमें टैपिंग करना होता है, उस पोल को एग्जिस्टिंग पोल बोलते हैं। इस पोल को क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग पोल बोलते हैं। इसके बाद हमें लाइन कितनी किलोमीटर की बनानी है? 1 किलोमीटर की, यानी 1000 मीटर की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन साथियों, 800 मीटर के बाद लाइन 60 डिग्री एंगल पे मुड़ रही है। तो हम ऊपर या नीचे, आप कहीं भी मुड़ा सकते हैं। हम ऊपर इसको मुड़ाए हैं। 1 2, हमारी 1000 मीटर की लाइन हो गई। हर तीसरे पोल को ग्राउंड करते हैं। ये लास्ट पोल को भी हम लोग ग्राउंड करते हैं। ये हमारा लास्ट पोल, ये हमारा हैवी
एंगल पोल, ये क्या हमारा हैवी एंगल पोल। तो देखिए इसमें हम किस किस चीज़ों की एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एग्जिस्टिंग पोल में जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है उसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। देन यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पोल लगी हैं एक ही साथ इन सबको स्ट्रेट लाइन में लेके एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। देन इसके बाद ये जो हैवी एंगल की जो हैवी एंगल है इस पोल पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है नॉर्मल पोल के अकॉर्डिंग, उसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। लास्ट पोल में जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगा रहता है उसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। कंडक्टर की एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेबर चार्ज, सुपरवाइजर चार्ज और ग्रैंड टोटल निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एसएलडी हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम डीप में एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे, लेकिन हर टाइम हम डीप में एस्टिमेटिंग कास्टिंग नहीं करेंगे। पेपर आता है तो कुछ स्टेप छोड़ना सीखेंगे, यानी कुछ स्टेप नहीं, एस्टिमेटिंग कास्टिंग में कुछ प्रोडक्ट जो अक्सर दिखता नहीं है उसको छोड़ छोड़ के बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है आइडियल रूप से एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं। तो देखिए एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, एस्टिमेटिंग क्या है, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ स्ट्रेट एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन पोल। तो देखिए एस्टिमेटिंग और कास्टिंग स्ट्रेट लाइन पोल में करेंगे तो सर्वप्रथम हम एक सीरियल नंबर, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, इसके बाद क्वांटिटी, फिर यूनिट, फिर रेट, फिर अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं और इसमें हम एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर TP यानी ट्यूबुलर पोल, कितना हम लोग पढ़े थे 10, तो हम लोग 10 पोल का एक ही साथ एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। यानी 10 पोल में सेम मटेरियल लगा रहता है, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ मटेरियल थोड़े में कम या बेसी लगा रहता है। यानी कि यदि वो लास्ट पोल है तो उसमें थोड़ा सा अधिक लगा रहता है तो उसका हम अलग से कर लेंगे। एग्जिस्टिंग पोल है उसमें कुछ अधिक लगा रहता है, उसको अलग से एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर लेंगे। हैवी एंगल या लाइट एंगल है तो उसकी कुछ अलग से रहती है तो उसका हम अलग से एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर लेंगे। कॉमनली जो चीज़ है उसका तो हम एक ही में कर सकते हैं। यूनिट कुछ नहीं होता है, एक का दाम होता है 13,000, तो 10 का दाम कितना हो जाएगा 1 लाख, इतना हो जाएगा 1,30,000। ठीक है, आगे देखिए पोल कैप, दूसरा आता है पोल कैप PC, ये भी 10 लगेगा, एक का दाम 100 रुपया, तो 1,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1,000 रुपया। तीसरा है इसी में पोल कैप के बाद पोल पेंट PP यानी पोल पेंट 10 लीटर या केजी में लगेगा। 1 केजी या 1 लीटर 100 रुपये का, तो 10 केजी या 10 लीटर 1,000 रुपये का। आगे स्टोन पैड, तो स्टोन पैड 10 लगता है, स्टोन पैड 10 लगता है, यूनिट कुछ नहीं होता है, 100 रुपया, तो 10 ये भी 1,000 रुपये का हो जाएगा। आगे देखिए साथियों पोल फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ पोल 10 पोल का बनाना पड़ेगा। 1,000 रुपया एक पोल का लगता है, तो 10 पोल का 10,000 रुपया, 10,000 में पोल का फाउंडेशन बना लिए। छठा नंबर डी क्लैंप कितना लगेगा 10, डी क्लैंप 10 लगेगा, एक डी क्लैंप 110 रुपये का, तो 10 डी क्लैंप 1,100 रुपये का, 10 डी क्लैंप 1,100 रुपये का। अगला 7वां डी क्लैंप के बाद एफ क्लैंप कितना लगेगा, तो लास्ट पोल में एफ क्लैंप नहीं लगता है, लास्ट पोल में एफ क्लैंप नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे डी क्लैंप जो है यह हम 9 काउंट करेंगे, डी क्लैंप कितना काउंट करेंगे 9 काउंट करेंगे, और फाउंडेशन ऑफ पोल भी
9 काउंट करेंगे, क्योंकि हम एक जगह जब फाउंडेशन की बात करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हम 10वें पोल का फाउंडेशन कहाँ ले रहे हैं आपको दिखा देंगे। देखिए 9 आप यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं, हम वहाँ पे लेंगे क्योंकि हम वहाँ पे लेकर के क्वेश्चन अपना सॉल्व किए हैं। फाउंडेशन ऑफ पोल 9 लिए हैं, सॉरी पोल का फाउंडेशन 10 लिए हैं, डी क्लैंप 9 लिए हैं और एफ क्लैंप भी 9 लिए हैं। ठीक है, तो डी क्लैंप 9 लिए हैं तो यह 9 हो जाएगा और यह 1110 नहीं, यह 990 हो जाएगा, 990। यहाँ पे एफ क्लैंप भी 9 लगेगा क्योंकि लास्ट वाले पोल पे एफ क्लैंप नहीं लगता है, तो यहाँ पे भी 990 रुपया लग जाएगा। अगला देखिए 8वां एफ क्लैंप के बाद क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म हमारा 9 लेंगे। एक क्रॉस आर्म कहाँ लेंगे हम, एक पोल की जो ये सब मटेरियल है वो कहाँ लेते हैं वो हम आपको कवर करा देंगे। तो यह देखिए क्रॉस आर्म कितने का आता है, तो क्रॉस आर्म की यूनिट कुछ नहीं होती है, क्रॉस आर्म 600 का आता है। तो 9 क्रॉस आर्म कितने का हो जाएगा, 9 क्रॉस आर्म 5400 का, 5400 का। टोटल कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको एकदम आसानी से एकदम आराम से करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड है। आगे देखिए 9 के बाद आता है पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर कितना यूज होगा, तो 9 पोल पे, लास्ट पोल पे पिन इंसुलेटर यूज नहीं होता है, तो 9 पोल पे 9 × 3, एक पोल पे 3, तो 9 पोल पे 9 × 3 यानी 27 पिन इंसुलेटर यूज होता है। एक पिन इंसुलेटर का दाम 220 रुपया, तो 27 पिन इंसुलेटर का दाम कितना हो जाएगा, 27 पिन इंसुलेटर का दाम 5940 रुपया, 5940 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 नंबर पिन इंसुलेटर के बाद डेंजर प्लेट डीपी एंड यहीं पे हम लोग बना देते हैं पीपी, यानी कि हर पोल पे डेंजर प्लेट और हर पोल पे फेज प्लेट लगेगा। तो 10 डेंजर प्लेट और 10 फेज प्लेट, तो 20 यूनिट कुछ नहीं होता है, एक डेंजर प्लेट हो या फेज प्लेट हो, एक पीस 100 रुपये का मिलता है, तो 20 टोटल है, तो यह कितना हो जाएगा 2000 का। 11 नंबर बारबेड वायर BW यानी बारबेड वायर। एक पोल में कितना बारबेड वायर लगता है, एक पोल में 2 kg बारबेड वायर लगता है, तो 10 पोल में कितना 20 kg बारबेड वायर लगेगा। 20 kg, 1 kg का दाम 100 रुपया है, तो 20 kg का दाम 2000 रुपया, 20 kg का दाम 2000 रुपया। 12 नंबर जो है दोस्तों हमारा वो है बाइंडिंग वायर, क्या है BINDING बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर एक पोल के लिए आधे kg यूज होता है, 10 पोल के लिए 5 kg यूज होगा। 10 पोल के लिए कितना 5 kg, 1 kg 100 रुपये का है, तो 5 kg हमारा कितने का हो जाएगा 500 रुपये का। अब इसको जोड़ के हम लोग टोटल की बात करेंगे, टोटल तो टोटल कितना आ जाएगा हम लोग का 43,820 रुपया, 43,820 रुपया टोटल रेट आ जाएगा इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग में। एकदम ध्यान से देखिए, इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग में 43,820 रुपया हमारा आ जाएगा। अब चलिए अगला स्टेप हम लोग करते हैं। अगला स्टेप करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग पोल। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग पोल। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग पोल की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी हम सीरियल नंबर, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे और बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते जाएंगे। बात को सुन के और आराम से आप लोग लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिखेंगे।
एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन कितना लगेगा? 1 यूनिट कुछ नहीं होता है, रेट 1000, टोटल अमाउंट 1000 रुपया। दूसरा स्टे क्लैंप, एक स्टे क्लैंप कितना लगेगा? 2 यूनिट कुछ नहीं होता है, 350 का 1 तो 2 हो जाएगा 700 रुपये का। थर्ड नंबर स्टे कंप्लीट, ये कितना लगेगा? 2 यूनिट कुछ नहीं होता है, 1950 रुपये का 1 तो 2 हो जाएगा 3900 रुपये का। चौथा स्टे फाउंडेशन, यह हो जाएगा 2, कितना? 500 रुपये का 1 तो 2 हो जाएगा 1000 रुपये का, 2 हो जाएगा 1000 रुपये का। पांचवा जो लगता है इसमें, पांचवा जो लगता है हमारा साथियों, वो होगा डी क्लैंप, एक लगता है 110 रुपये का। क्रॉस आर्म एक लगता है 600 रुपये का, ठीक है। सातवां डिश इंसुलेटर 3 लगता है, 1 285 रुपये का, तो 3 855 रुपये का। आठवां जंपर वायर 6 मीटर लगता है, 1 मीटर 70 रुपये का, 6 मीटर 420 रुपये का। टोटल की बात करें हम, डिश इंसुलेटर जंपर वायर के बाद बाइंडिंग वायर आधे केजी लगता है, आधे केजी 1 केजी 100 रुपया, तो आधे केजी 50 रुपया हो गया। टोटल की बात करते हैं तो इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग में टोटल हमारा 8635 रुपया हर बार की तरह इतना ही आ गया। एकदम ध्यान से देखिए, 8635 रुपया, 8635 रुपया। नेक्स्ट अपना स्टेप करते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ओहो, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर हैवी एंगल। एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर हैवी एंगल, जब आपको हैवी एंगल पढ़ाया गया था तो सारी बातें आपको बताई गई थी, वहाँ से हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। सीरियल नंबर, यह हमारा ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम एक एक का बात करते हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन, इसमें भी लगता है 1 यूनिट कुछ नहीं होता है, रेट 1000 रुपया, अमाउंट 1000 रुपया। दूसरा स्टे क्लैंप 2 लगता है, 350 का 1 2 700 का। थर्ड नंबर इसमें जो लगता है स्टे कंप्लीट, ये कितना लगता है? स्टे कंप्लीट 2 लगता है, 1950 रुपये का 1 तो 2 हो जाएगा हमारा 3900 रुपये का, ठीक है। चौथा नंबर जो हमारा लगता है इसमें स्टे फाउंडेशन, कितना बनता है? स्टे फाउंडेशन 2, 1 500 का, तो 2 हमारा हो जाता है कितने का? 1000 का, 2 हो जाएगा 1000 का। पांचवा स्टे फाउंडेशन के बाद एफ क्लैंप कितना लगता है? एक एफ क्लैंप लगता है, यूनिट कुछ नहीं होता है, 110 रुपये का, तो 110 रुपया। छठा एफ क्लैंप के बाद डी क्लैंप कितना लगता है? 1 ठो, तो डी क्लैंप यूनिट कुछ नहीं होता है, 110 रुपया, तो ये भी 110 रुपया। डी क्लैंप इस पर कितना लगता है? 2 लगता है। डी क्लैंप कितना लगता है? 2। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 2 × 120 = 220, 220 रुपया। सातवां जो है डिश इंसुलेटर कितना लगता है? तो डिश इंसुलेटर लगता है 3 285 रुपये का 1, तो 3 हमारा हो जाएगा 855 रुपये का। पीछे बात में ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। आठवां
क्या क्या लगता है यह आपको रियल फील दे करके बताया गया है। डिस इंसुलेटर के बाद पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर कितना लगता है 3, पिन इंसुलेटर 3 लगता है, 220 रुपये का एक आता है, तो 3 कितने का आ जाएगा 660 रुपये का, 3 660 रुपये का। 9 नंबर जंपर वायर, जंपर वायर, जंपर वायर कितना 6 मीटर, 6 मीटर लगा है, 1 मीटर 70 रुपये का, तो 6 मीटर 420 रुपये का। इसके बाद 10 नंबर की बात करें साथियों, तो 10 नंबर डी क्लैंप आया है, तो क्रॉस आर्म भी आएगा, एक ठो क्रॉस आर्म लगे, सॉरी 2 ठो क्रॉस आर्म लगाएंगे, इसमें भी 2 ठो क्रॉस आर्म, तो 2 ठो, इसीलिए डी क्लैंप 2 ठो आया है। यह क्रॉस आर्म 2 ठो आया है, तो क्रॉस आर्म कितने का है 600 का, तो 2 लग गया 1200 का हमारा क्रॉस आर्म हो जाएगा। तो टोटल इसमें जो हमारी मटेरियल आ जाएगी, टोटल मटेरियल का पैसा लग जाएगा, वह कितना लग जाएगा 10,065 रुपया, 10,065 रुपया। एकदम आराम से नोट करिए इसको आराम से नोट करिए। अब इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें हम अब एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लास्ट पोल की बात कर लेंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लास्ट पोल, तो एक्स्ट्रा मटेरियल लास्ट पोल में कौन कौन सी बातें लगी होती हैं। एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन लगा होता है 1 ठो, स्टे क्लैंप लगा होता है 2 ठो, स्टे कंप्लीट लगा होता है 2 ठो, स्टे फाउंडेशन लगा होता है 2 ठो। अब जो होता है एफ क्लैंप नहीं लगा होता है, डी क्लैंप नहीं लगा होता है, इसके बाद डिस इंसुलेटर लगा होता है, पिन इंसुलेटर नहीं लगा होता है, जंपर वायर लगा होता है, क्रॉस आर्म नहीं लगा होता है। जंपर वायर 6, डिस इंसुलेटर 3, इसके बाद ये हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो ऊपर से 4 छोड़ के 5-6 मिटा देंगे, फिर 1 छोड़ के 1 मिटा दीजिए। देखिए इसमें अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन लगा होता है लास्ट पोल में 1 ठो, 1 का दाम 1000, तो टोटल 1000। स्टे क्लैंप 2 लगा होता है, 1 का दाम 350, तो 2 का दाम 700 रुपया। तीसरा स्टे कंप्लीट 2 लगा होता है, 1 का दाम 1950, तो 2 का दाम 3900 रुपया। स्टे फाउंडेशन 2 बना होता है 500 का 1, तो 2 का दाम 1000 रुपया। डिस इंसुलेटर 3 लगा होता है, 1 का दाम 285 रुपया, तो 3 का दाम 855 रुपया। जंपर वायर जंपर वायर 6 मीटर लगा होता है, 1 मीटर का दाम 70 रुपया, तो 6 मीटर का दाम 420 रुपया। अब इसकी जो टोटल कास्टिंग हो जाएगी, टोटल पैसा लग जाएगा इसको लाने में 6,975 रुपया, 6,975 रुपया। अब इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर से आप लोग अलग से टेबल बना के जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हम एक कल भी क्वेश्चन बताएंगे इसी टाइप से, तो चलिए आगे हम लोग अलग से टेबल बना के इसको आप लोग को नोट डाउन करना है। अलग से टेबल बना के नोट डाउन करना है। एस्टिमेटिंग ऑफ कास्टिंग ऑफ कंडक्टर की बात कर लेते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ कंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना होता है, 1000 मीटर हमें लाइन बनानी है, 3 तार जाएगा, तो यह 3000 मीटर हो जाएगा। 1% एक्स्ट्रा लेते हैं तो 1% एक्स्ट्रा जब लेते हैं तो यह हो जाएगा 30 मीटर। टोटल लेंथ TL यानी टोटल लेंथ 3030 मीटर। टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 3030 मीटर है, 1 मीटर का दाम 120 रुपया है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 3,63,600, 3,63,600 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल मटेरियल कास्ट। टोटल
मटेरियल, टोटल TMC, टोटल मटेरियल कास्ट। तो टोटल मटेरियल कास्ट में जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की एस्टिमेटिंग कास्टिंग किए थे तो ये आया था 43,820 रुपया। देन हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल एग्जिस्टिंग पोल की 8,635 रुपया। देन हम लोग क्या किए थे 10,065 रुपया एक आया था एस्टिमेटिंग कास्टिंग में हैवी एंगल का 10,065 रुपया। और हम लोग लास्ट पोल की जब एस्टिमेटिंग कास्टिंग किए थे लास्ट पोल की तो 6,975 रुपया, 6,975 रुपया आया था। इसके बाद कंडक्टर का 3,63,600 आया था। तो इसकी टोटल मटेरियल कास्ट कितना हो जाएगा जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 4,33,095 रुपया, 4,33,095 रुपया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेबर कास्ट निकालेंगे इसी में लेबर कास्ट। तो लेबर कास्ट इसका 10% होगा। तो लेबर कास्ट इसका 10% जब निकालेंगे तो हो जाएगा 43,309 रुपया 5 पैसा, 43,309 रुपया 5 पैसा। इसके बाद सुपरविजन चार्ज जब हम लोग निकालेंगे सुपरविजन चार्ज, तो सुपरविजन चार्ज कैसे निकलता है टोटल मटेरियल कास्ट 4,33,095 रुपया प्लस लेबर कास्ट 43,309 रुपया 5 पैसा जोड़ के इसका हम लोग 15% निकाल देंगे तो यह हमारा सुपरविजन चार्ज हो जाएगा। तो यह देखिए यह जोड़ेंगे तो 4,76,404 रुपया 5 पैसा आएगा, 4,76,404 रुपया 5 पैसा। और इसी का क्या निकालना है हमें 15%, इसी का हमें क्या निकालना है 15%। तो सुपरविजन चार्ज जो हमारा आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 71,460 रुपया, 71,460 रुपया 675 पैसा, 675 पैसा इतना आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ग्रैंड टोटल निकालेंगे, ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल कैसे निकलता है टोटल मटेरियल कास्ट 4,33,900, 4,33,095 रुपया 95 रुपया प्लस लेबर चार्ज 43,309 रुपया 5 पैसा प्लस इसमें सुपरविजन कास्ट 71,460 रुपया 675 पैसा जोड़ देंगे तो यह हमारा हो जाएगा ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा 5,47,865, 5,47,865 रुपया 675 पैसा। इस प्रकार यह हमारी क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। एक बार आप लोग पूरी क्लियर ब्लैक बोर्ड को देखिए ध्यान से। चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए जुनून नए उत्साह के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।